हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है द नेकलेस। इस स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है मटिल्डा, दूसरा उसका हस्बैंड और तीसरा मटिल्डा की बेस्ट फ्रेंड फॉरेस्टियर। मटिल्डा बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसका जन्म एक साधारण से फैमिली में हुआ था। फिर मटिल्डा की शादी एक क्लर्क से हो गई जिनका नेम मिस्टर लॉयज़ल था। मटिल्डा हमेशा सिर्फ सुंदर चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे ना गहने थे। वो हमेशा लग्जरियस चीज़ों के बारे में ही सोचा करती थी। मटिल्डा को बस महंगी चीज़ों से प्यार था और ये वही सोचा करती थी और वो बहुत दुखी रहती थी। जब वो अपने हस्बैंड के साथ भी बैठा करती थी तो बस यही सब बातें सोचा करती थी कि खाने के टेबल पे कैसे चांदी के बर्तन आए, और सारा दिन वो बस इसी ख्यालों में रहती थी। एक दिन मटिल्डा के हस्बैंड एक इनविटेशन कार्ड लेकर आए। ये कार्ड किसी मंत्री ने दिया था और उनके घर पे बस गिने चुने ही लोग इनवाइटेड थे। मटिल्डा का हस्बैंड बहुत खुश था क्योंकि उसे भी इस पार्टी में बुलाया गया था। उसने ये इनविटेशन मटिल्डा को दिया। मटिल्डा ने खुश होने की जगह गुस्से में रिएक्ट किया। उसके हस्बैंड ने मटिल्डा से उसके दुखी होने का कारण पूछा तो मटिल्डा ने कहा कि इस पार्टी में जाने के लिए उसके पास अच्छे ड्रेस नहीं है। उसके हस्बैंड ने बोला कि इस फंक्शन के लिए वो अच्छे ड्रेस ले सकती है। उसके हस्बैंड ने बोला कि उसने गन खरीदने के लिए जो पैसे बचाए थे वो उसे दे देगा, जिससे वो ड्रेस खरीद लेगी। मटिल्डा ने एक ड्रेस ले लिया पर फिर भी वो खुश नहीं थी। उसने अपने हस्बैंड से कहा कि उसके पास पहनने के लिए कोई नेकलेस नहीं है, इसलिए वो दुखी है। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लो, पर मटिल्डा ने मना कर दिया। फिर उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज्वेलरी उधार क्यों नहीं ले लेती हो। फिर मटिल्डा ने अपने फ्रेंड के घर जाकर एक नेकलेस उधार ले लिया। पार्टी के दिन मटिल्डा को ऐसा लग रहा था कि वो उससे ज़्यादा सफल कोई नहीं है, क्योंकि उस दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे। वो खुशी से डांस कर रही थी। डांस करते करते 4 बज गए थे। फिर वो लोग दोनों घर आ गए और मटिल्डा खुद को एक बार आईने में देखना चाहती थी। फिर मटिल्डा ने अपने कंधे से कपड़ा हटाया और आईने में देख के वो ज़ोर से चीखी क्योंकि उसके गले में वो ज्वेलरी नहीं था। उसके हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, तो मटिल्डा ने घबराते हुए कहा अभी तो मेरे पास वो ज्वेलरी थी, कहाँ गई। ये सुनकर उसके हस्बैंड ने बोला कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों परेशान थे। मटिल्डा ने अपने ड्रेस में हार को ढूंढा मगर हार नहीं मिला। मटिल्डा के हस्बैंड ने पूछा जब हम पार्टी से वापस आ रहे थे तब क्या वो तुम्हारे पास था। तो मटिल्डा ने जवाब दिया कि हाँ, तब वो मेरे पास ही था। हस्बैंड ने बोला कि अगर वो गिरा होता तो उसकी आवाज़ आती। लगता है वो उसी बग्गी में गिर गया जिससे हम लोग वापस आए थे। उसके मटिल्डा ने पूछा कि क्या तुम्हें बग्गी का नंबर याद है। हस्बैंड ने बोला नहीं। फिर उसके हस्बैंड उसी रास्ते पे नेकलेस ढूंढने चले गए जिस रास्ते से वो लोग आए थे। फिर वो पुलिस के पास, गाड़ी वाले के पास गए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। फिर उन लोगों ने न्यूज़पेपर में भी विज्ञापन दिया, पर हार का कुछ भी पता नहीं चला। लॉयज़ल ने कहा कि हमें दूसरा हार लौटाना पड़ेगा। वो ज्वेलर्स के पास गए और सेम वैसा ही एक हार बनवाया। ज्वेलर ने कहा कि उसे 36,000 फ्रैंक्स मांगे, परंतु लॉयज़ल के पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स थे। बाकी के पैसे उसने इंटरेस्ट पर उधार लिए। नया हार लेने के बाद मटिल्डा उसे देने अपने फ्रेंड के पास गई। मैडम फॉरेस्टियर ने उस नेकलेस के डब्बे को खोला भी नहीं और देखा भी नहीं, और मटिल्डा को बोला कि उसे ये जल्दी वापस कर देना चाहिए था। फिर आगे के 10 साल मटिल्डा का अच्छा नहीं गुजरा। कर्ज चुकाने के लिए उसने मकान बदल लिया और कमरे भाड़े पे दे दिए। मटिल्डा घर का सारा काम खुद ही किया करती थी। 10 साल में उन लोगों ने सारे कर्ज चुका दिए, पर इन सब वजह से मटिल्डा की खूबसूरती ख़त्म हो गई थी। वे गरीब लग रही थी। एक दिन वो शाम में घूम रही थी तो उसने एक औरत देखी जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। वो कोई और नहीं, उसकी फ्रेंड ही थी। ये देखकर मटिल्डा को अच्छा नहीं लगा। फिर उसने सोचा कि वो उसे सब कुछ सच बता देगी। मटिल्डा अपनी फ्रेंड के पास गई और बोली क्या तुमने मुझे पहचाना। मैं मटिल्डा लॉयज़ल हूँ। फॉरेस्टियर ने बोला कि तुम कितनी बदल गई हो। फिर मटिल्डा ने बोला ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है।
फॉरेस्टियर ने बोला कि मेरी वजह से क्यों? मटिल्डा ने आगे बताया कि आपको याद तो होगा ही कि एक पार्टी के लिए आपसे नेकलेस उधार लिया था। उसकी फ्रेंड ने बोला हाँ याद है। मटिल्डा ने कहा कि वो मुझसे खो गया था। फॉरेस्टियर ने बोला कि वो तो तुमने मुझे रिटर्न कर दिया था। तो मटिल्डा ने बोला कि वो दूसरा हार था, सेम टू सेम। उसकी कीमत चुकाने के लिए हमें 10 साल लग गए। हमारे लिए वो वक्त बहुत कठिन था। अब मेरा कर्ज ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। ये सुनकर फॉरेस्टियर हैरान हो गई। फॉरेस्टियर ने मटिल्डा का हाथ पकड़कर कहा, ओ बेचारी मटिल्डा, मेरा वो नेकलेस तो नकली था, उसकी कीमत 500 फ्रैंक्स भी नहीं थी। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो हो, जितना हो, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।